आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमार का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के व्याकरण का टॉपिक वाक्य के विषय में पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर भी करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं व्याकरण के अन्य कई टॉपिकों पर प्रकाश डाल चुकी हूँ और आप उनको भी जो है देख सकते हैं। देखिए, मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने जो है इसमें सोचने समझने की ताकत दी है और एक जो सबसे बड़ा जो है वाक कला, बोलने का गुण दिया है। जब भी जो है हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, तो हम किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न पदों या शब्दों के योग से बना है और जो है हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है और वाक्य में भी जो है आए सभी घटक आपस में मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं वाक्य की परिभाषा के बारे में? देखिए कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें जो है अर्थ देने की जो है पूर्णतः क्षमता होती है, पूर्ण शक्ति होती है। जैसे मोहन रोटी खाता है तो पूर्ण जो है अर्थ दे रहा है ये। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करे, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब देखो, इन परिभाषाओं के आधार पर वाक्य में क्या क्या बातें सामने उभर कर आती हैं कि वाक्य की रचना जो है शब्दों या पदों के योग से होती है। देखिए, शब्द यदि देखिए हम कहते हैं घर, मेज, कुर्सी, जब भी किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते तो ये स्वतंत्र होते हैं, तभी इन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द। और पद कौन से होते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है व्याकरणिक नियमों के आधार पर, तब वह शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब दूसरा क्या कहते हैं? वाक्य अपने में पूर्ण तथा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। पूरा भी होता है और स्वतंत्र भी होता है। मैंने बताया मोहन रोटी खाता है तो ये पूर्णतः भी है और स्वतंत्र है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो ये जो है सारी विशेषताएं, कोई भी हम वाक्य बोले कि जो है उदाहरण के लिए हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति कहता है सफेद जूते, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता है। लेकिन यदि वो क्या कहे मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, तो एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है जो सफेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वाक्य के क्या लक्षण होते हैं। वाक्य के लक्षण में मैं एक वाक्य बोलूं कि वह गाय का दूध पीता है, जो है गधे के जो है सिर पर सींग नहीं होते, तो ये वाक्य सार्थक पदों के समूह से बने हैं और व्याकरणिक दृष्टि से भी क्या है? शुद्ध है और इनका अर्थ भी स्पष्ट है। लेकिन मैं इस वाक्य को इस तरह से बोलूं, वह चिड़िया का दूध पीता है, गधे के जो है सिर पर सींग होते हैं, तो ये दोनों वाक्य भी जो है सार्थक पदों के समूह से बने होने पर भी व्याकरणिक दृष्टि से उनका परस्पर संबंध भी ऐसा है कि वे एक इकाई बनाते हैं कि किंतु इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता। क्योंकि मैं बोल रही हूँ वह चिड़िया का दूध पीता है, गलत है, क्योंकि इनके पदों में स्वाभाविक तर्क संगत संबंध नहीं है, अतः ये वाक्य क्या है? निरर्थक है। तो वाक्य में बात को समझाने या पूरा अर्थ देने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। तो पहला जो है इसकी ये विशेषता होगी या इसका लक्षण क्या है? योग्यता। कि वाक्य में बात को समझाने की क्या होनी चाहिए? पूरा अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए।
अब दूसरा जो है इसका लक्षण है आकांक्षा। अब यदि देखिए मैं जो है कहूँ वह गाय का दूध, अब मैं खाली स्थान छोड़ देती हूँ, या कोई और वाक्य है कि गधे के सिर पर बस डैश कर दूं, तो ये यदि मैं वाक्य बोल रही हूँ तो ये वाक्यांश सुनने से यह आकांक्षा बनी रहती है कि वह गाय के दूध का क्या करना चाहता है और गधे के सिर पर क्या है। तो गाय का दूध पदबंध के बाद यदि हम लगा देते हैं पीता है, या गधे के सिर पर सींग पदबंध के बाद नहीं होते हैं, लगने से क्या आकांक्षा पूरी हो जाती है। तो इससे वाक्य का तो पूरा होता ही है और साथ में उसका अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। तो आकांक्षा, ये मैंने बताया, आकांक्षा उसका जो है दूसरा लक्षण है। तो इस तरह से वाक्य में जो यदि ये बना रहेगा, जिज्ञासा बनी रहेगी, तो वो वाक्य पूरा नहीं होता। तीसरा है आसक्ति। आसक्ति माने निकटता। यदि देखिए हम इसी वाक्य को वह डैश गाय, फिर आगे स्पेस छोड़ देते का दूध पीता है, या हम कोई हेर फेर कर दें कि नहीं पर सिर के सींग होते हैं, तो इसमें पहले जो मैंने वाक्य बोला उसमें मैंने खाली स्थान बोला और दूसरे पदों का क्रम ही ठीक नहीं है। तो इसलिए इन जो है दोनों वाक्यों का अर्थ ठीक नहीं निकलता और वाक्य की रचना में पदों के बीच में अधिक अंतराल जो है नहीं होना चाहिए और परस्पर संबंध में के अनुसार उनका अपना उचित जो है स्थान भी होना चाहिए। तो आसक्ति मतलब नजदीक नजदीक जो है लिखे होने चाहिए बिल्कुल, और उसमें जो वाक्यों का अगला जो बात आएगी जो है पदक्रम या अन्विति, दो विशेषताएं और आती हैं वो भी होंगी तभी, और वाक्यों में आपस में जो है निकटता होनी चाहिए, ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, आसक्ति। फिर पदक्रम कि वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व है। पदक्रम मतलब कौन पदक्रम यदि भंग हो जाता है तो भी जो है वाक्य पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होता। अन्विति, अन्विति का अर्थ होता है मेल, कि वाक्य में जो भी संज्ञा आई है, करता है, उसकी कर्म क्रिया उन सब का आपस में मेल होना चाहिए। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, अन्विति। पदक्रम और अन्विति कैसे किए जाते हैं इनके विषय में मैं जो है एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगी। अब हम बात करते हैं वाक्य संरचना की दृष्टि से वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के जो है दो अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय। अब ध्यान से देखिए, अब मोहन रोटी खाता है, या जो है भागता हुआ चोर पकड़ा गया, तो इसमें हम ये देखें उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है। उद्देश्य हम किसको कहते हैं, जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। अब देखो भागता हुआ चोर, अब चोर तुरंत पकड़ा गया, चोर के बारे में बताया गया है, तो ये चोर क्या है, इसमें उद्देश्य है। अच्छा, फिर विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। देखिए प्रेमचंद की कहानियां बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं, जो है पढ़ी जाती हैं, ये इसमें क्या है, विधेय। पहले वाक्य में देखें कि भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, पकड़ा गया, ये क्या है, इसका जो है विधेय है। तो जो कर्ता होता है, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य, और विधेय कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है, और कर्ता के विषय में जो बताया जाए वो क्या होता है, उद्देश्य। अब हम बात करते हैं उद्देश्य विस्तार और विधेय विस्तार। देखिए अब ये भागता हुआ, अब चोर से पहले जो भी लिखा हुआ है भागता हुआ चोर, ये क्या है, विस्तार माने फैलाव। इससे पहले जो ये उद्देश्य का विस्तार कर रखा है। और ये यदि हम कहें, देखो दूसरे वाक्य में विधेय विस्तार, बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं, बड़े चाव से, ये क्या है, इसका विधेय विस्तार है। और प्रेमचंद की कहानियां, ये क्या है, उद्देश्य विस्तार है। तो इसको हम उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य से पहले जो कुछ लिखा जाए उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं, और जो विधेय से पहले जो भी उसके बारे में ज्यादा वर्णन किया जाता है वो क्या कहलाता है, विधेय विस्तार। तो मैं आशा करती हूँ। और देखिए ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, ये वाक्य के जो हम इनको तत्व कह सकते हैं, कितने तत्व होते हैं, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, या इनको लक्षण भी बोल सकते हैं, पदक्रम और अन्विति। और वाक्य के जो है संरचना की दृष्टि से अंग कितने होते हैं, दो, उद्देश्य और विधेय। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है।
और व्याकरण के अन्य टॉपिकों के लिए जो है अन्य वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।